6 जुलाई 2025 हरिशयन एकादशी अर्थात तुलसी रोपण एकादशी, तुलसी लगाने की एकादशी इसे लोकल भाषा में हमारे क्षेत्र में कहा जाता है। उत्तराखंड इत्यादि क्षेत्रों में इस दिन तुलसी रोपित की जाती है, परंतु इस बार है रविवार। तो हम सभी तुलसी कैसे और कब लगाएं, क्या कोई दोष लगेगा? अगर रविवार को हम नहीं लगा पाएँ तो हमें कब लगानी चाहिए, यह भारी प्रश्न आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह दिन बहुत श्रेष्ठ है। जैसे कि साल में 4 एकादशी सबसे बड़ी मानी जाती है, एक निर्जला एकादशी, एक उत्पन्ना एकादशी, एक देवशयन और एक देव उठन एकादशी। इन 4 एकादशियों का जिसने व्रत कर लिया उसने संपूर्ण एकादशी का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया। परंतु शास्त्रों में यह भी बातें हैं कि एकादशी व्रत में किसी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, तुलसी में जल चढ़ाना रविवार एकादशी के दिन शुभ नहीं माना जाता और तुलसी में मात्र आपको दीप दान करना चाहिए एकादशी व्रत में। तो हम कैसे इस बार हरिशयन एकादशी में तुलसी रोपित करें, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। एकादशी व्रत व्रतों की जननी है और सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में कही गई है। इस बार उदय तिथि अनुसार 6 जुलाई 2025 को ही रविवार के दिन एकादशी का व्रत गृहस्थ जन या सभी जन करने को हैं। ऐसे में पंचांग में यही बात लिखी गई है कि 6 जुलाई को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करें या ना करें, अपने घर के सभी वास्तु दोष, पितृदोष और सभी तरह की बाधा पीड़ा की मुक्ति के लिए आपको एकादशी के दिन तुलसी रोपण करना चाहिए। हमारे घर में करीब करीब 2-3 तुलसी जरूर होनी चाहिए। एक तुलसी का तो हमें दैनिक पूजन करना चाहिए, एक तुलसी हमें घर के किसी न किसी स्वरूप में, जैसे श्री नारायण की पूजा में प्रयोग लेना, जैसे जुखाम खांसी या किसी आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से किसी अन्य चीज़ में काम लेना, यह सबसे विशेष और महत्वपूर्ण माना जाता है। तो हमेशा घर में 2 तुलसी जरूर होनी चाहिए। ऐसी अवस्था में जो यह हरिशयन एकादशी है, इसी दिन तुलसी के पौधे को रोपित जरूर घर में किया जाता है और देवउठनी एकादशी पर जो है 4 महीने इसका विधि विधान से पूजन कर दीप दान कर विशेष नियम के तहत विशेष पूजन कर जब श्री नारायण जागते हैं, अर्थात तुलसी विवाह इसी तुलसी से हमारे क्षेत्र में किया जाता है। आपके क्षेत्र में किस स्वरूप में पूजन आराधना की जाती है, कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। तो यह जो है तुलसी लगाना सभी के लिए, व्रत उपवास करें या न करें, आवश्यक है। और इस समय तुलसी रोपित भी बड़ी प्रेम पूर्वक हो जाती है, क्योंकि अभी मौसम जो है अनुकूल होता है सारे पेड़ पौधों के लिए। ऐसी स्थिति में रविवार है तो 6 जुलाई को हमें तुलसी रोपनी चाहिए या नहीं, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर 2 तथ्य मिलते हैं। देखिए, तुलसी माता जो है श्री नारायण के लिए ही समर्पित है। ऐसे में अगर आप तुलसी रविवार के दिन एकादशी के निमित्त कि हे तुलसी माता आइए, आपका स्वागत है, श्री नारायण के विवाह के लिए आप तैयार होइए, ऐसी प्रार्थना करते हुए रविवार के दिन हरिशयन एकादशी, क्योंकि अबूझ मुहूर्त है और यह दिन उसी के लिए कहा गया है, तो आप जो है तुलसी रोपित करते हैं और तुलसी को जो है एक जगह से दूसरे स्थान पर रखते हैं, तो इसका कोई भी दोष नहीं है। इसमें आप रविवार का दिन ना देखें, एकादशी का दिन ना देखें। इस दिन की जो महत्वता है वह बार और त्योहार के लिए, कहने का अर्थ है यह जो दिन है वह उसी के लिए समर्पित है। तो यहाँ पर रविवार का कोई दोष नहीं है, एकादशी का दोष कोई नहीं है। परंतु आपको यहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं, मैं यह नहीं करना चाहती हूँ, तो आप सभी यह कर सकते हैं कि एकादशी समाप्त होने के बाद द्वादशी भी एकादशी के समान ही मानी गई है। तो आप सोमवार के दिन जब व्रत अपना पारण करें, उसके पहले आप तुलसी माता से प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, आपको अपने घर पर रोपित कर रही हूँ, मेरी कामना सिद्ध करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप अपना व्रत पारण करने से पहले सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद तुलसी रोपित कर सकते हैं, तो कोई दोष नहीं लगेगा। अब चाहें तो आप रविवार को करें, क्योंकि आप श्री नारायण, माता लक्ष्मी और जो देवी तुलसी है वह इस कार्य से प्रसन्न होंगी। दोष तो लगने का जो है प्रश्न ही यहाँ पर नहीं है, क्योंकि माता तुलसी उसी के लिए समर्पित है, श्री नारायण के लिए समर्पित है। उल्टा वह प्रसन्न होंगी कि मेरे प्रभु के लिए मुझे रोपित किया जा रहा है, घर में स्थान दिया जा रहा है। ऐसा आपको दोष लग रहा है कि मैं नहीं करना चाहती, मैंने आज तक नहीं किया है, तो आप सोमवार को देव जो है जैसे आप व्रत पारण करेंगे एकादशी का, तो तब भी आप कर सकती हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी। प्रश्न आता है कि हमें तुलसी किस दिशा में लगानी है और साथ ही किस तरह से लगानी चाहिए। तुलसी लगाते समय हम कौन सा मंत्र बोलें, कौन सी तुलसी हमें लगानी चाहिए, जैसे कि रामा तुलसी, श्यामा तुलसी,
वृंदा तुलसी और अलग अलग तुलसी के नाम शास्त्रों में वर्जित हैं और इनके जो है हम सभी ने प्रमाण भी देखे हैं, हमारे आसपास यह मिलते भी हैं। ऐसी स्थिति में देखिए, सबसे पहला प्रश्न कि तुलसी कौन सी लगानी चाहिए, तो तुलसी आप कोई सी भी लगा सकते हैं, इसका कोई भी ऐसा संशय नहीं है कि तुलसी कौन से रूप में, किस स्वरूप में लगानी चाहिए। बस आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो। तुलसी के यह अलग अलग स्वरूप हैं, तुलसी एक ही है। तो कोई भी रामा, श्यामा, वृंदा, कोई सी भी तुलसी आप लगाते हैं उसे आप रोपित करें। ऐसा कुछ भी भेद नहीं है कि यही तुलसी हमें रोपित करनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुलसी जो भी है वह अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ है, उसे आप अपने घर पर रोपित करें। ऐसे में मिट्टी का ही कोई गमला लीजिए, या आजकल नए नए तरह के गमले आने लगे हैं, नया पुराना जो भी तुलसी का गमला हो उसके आसपास साफ सफाई हो, उसमें रंग रोगन किया हुआ हो और साफ स्वच्छ स्थान पर ही आपको तुलसी का जो है चुनाव करना है। अपने गमले में साफ सुथरी मिट्टी को भरिए और इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता को प्रणाम कर कर आप निकालिए और अपनी तुलसी को रोपित कीजिए। यह मंत्र इस तरह से है, महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप सभी ओम तुलसी देव्यै च विद्महि विष्णु प्रियाय च विद्महि तो तन्नो वृंदा प्रचोदयात, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या सामान्य सरल तरीके से ओम तुलसी देव्यै नमो नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या साधारण सरल तरीके से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का, या जय माँ तुलसी कहते हुए आप दीपक लगाएं। अब आपको इन 4 महीनों में नियम बना लेना है कि रोज़ तुलसी में आप दीप दान करेंगे, पुरानी तुलसी को भी आप सही विधि से पूजित करेंगे, साथ के साथ इस तुलसी का भी पूजन कर कर दीप दान करें। और विधि विधान से जो है इसमें 4 महीनों तक आपको रोली, चंदन, मूली जो है नहीं लगाना है, अर्थात ये कुंवारी अवस्था में आपके घर पर जो है इस बात का आप ध्यान रखें। अब आने वाली जो तुलसी एकादशी, अर्थात जो जिसे हम देवउठनी एकादशी कहते हैं 4 महीने बाद, उसी दिन इसमें हल्दी, रोली, चंदन, मूली लगेगी, इस बात का भी आप ध्यान रखें। तुलसी के आसपास गंदे अशुद्ध वस्त्र किसी भी स्वरूप में, जूते चप्पल नहीं खुलने चाहिए और आपको मासिक धर्म इत्यादि में भी तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को इस समय तो बरसात का समय है, थोड़ा बहुत ही जल चढ़ाएं और इस तुलसी को बहुत सुंदर 4 महीने में फली फूली कीजिए और फिर देखिए किस स्वरूप में आपकी लहलहाती हुई तुलसी घर पर विराजित होगी। रोज किसी विशेष तिथि में, जैसे गुरुवार हो गया या अन्य तिथि में, आप सभी अपने घर पर इस पर कच्चा दूध वगैरह भी जरूर चढ़ाएं, इससे यह पोषित होती है और सुंदर इसका परिणाम मिलता है। हल्दी मिश्री जल चढ़ाने से भी तुलसी में मनोकामना पूर्ण होती है और तुलसी माता के रोग होते हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, वह खत्म होते हैं, ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। तो इस तरह से यह तुलसी से संबंधित बात है। अपने घर पर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर तुलसी को लगाना सबसे सुंदर माना जाता है। हालांकि तुलसी कहीं भी लगाई जाए वह हमेशा ही सुंदर और अति श्रेष्ठ ही है। ऐसी में तुलसी आप अपने घर पर कभी भी किसी भी स्थान पर रोपित कर सकते हैं, परंतु एकादशी और द्वादशी का दिन सबसे श्रेष्ठ और उत्तम माना जाता है। तो अपने घर पर तुलसी को रोपित करें, सौभाग्य में वृद्धि करें। हर क्षेत्र धर्म के व्यक्ति को जो है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि देवभूमि में ही तुलसी रोपण हो, हर घर में, हर फ्लैट में सभी को तुलसी रोपित करनी